कॉन्फ्रेंस रखा है, किस उद्देश्य से? सबसे पहले आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, सबसे पहले मीडिया बंधु को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं, जो आप इतनी कड़ी धूप में आप यहां तक पहुंचे हैं। अच्छा बताइए अमोद कुमार सिंह जी, अपना परिचय देते हुए आप अपने चाहने वाले को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मेरा नाम अमोद कुमार सिंह है। मैं मुखिया प्रत्याशी गेवमा बड़िया पंचायत क्षेत्र संख्या 2 से हूँ और मैं सबसे पहले अपने पंचायत के मतदाता मालिक को नमन करता हूँ, जो इतना स्नेह, इतना प्यार आम जनता मतदाता मालिकों का मुझे मिला। ये बहुत बड़ी मेरे सौभाग्य की बात है मेरे लिए। पंचायत में मुखिया पद से आने का आपके विशेष मुद्दा क्या है? सबसे पहले मुखिया पद से चुनाव लड़ने का मेरा विशेष उद्देश्य है कि अभी का जो समय चल रहा है, अभी के समय में सबसे बड़े पैमाने पर जो अनियमितता चल रहा है पंचायत में। मैं लगभग 15 सालों से राजनीति में मैं सक्रिय हूं। मैं बचपन से ही मेरा राजनीति के जीवन में, राजनीति के क्षेत्र में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। मैं 2016 में मुखिया पद से चुनाव लड़ा था। आम आवाम मतदाता मालिकों का पूरा सहयोग मिला। सहयोग इसलिए मुझे मिला कि इससे पहले कई समस्या के संबंध में मैंने आंदोलन किया था। जैसे सबसे पहला मेरा समस्या था जनताओं का समस्या जन वितरण था। जन वितरण में क्या हुआ था कि इससे पहले आम जनताओं को 3-4 महीना पर राशन दिया करता था। राशन देने के बाद सरकार की तरफ से प्रत्येक माह राशन आवंटित किया जाता था, लेकिन उन्हें आम जनताओं के बीच प्रत्येक महीना वितरण नहीं किया जाता था। इसके बाद मैंने उनको गंभीरता पूर्वक, जब मुझे शिकायत मिलने लगा क्षेत्र में, तो गंभीरता पूर्वक इस मामला को मैंने अपने संज्ञान में लिया और इस मामला को मैं गहराई में जाकर के मैंने देखा। सूचना अधिकार के माध्यम से पूरा जवाब अनुमंडल पदाधिकारी से मैंने लिया, तो ये सामने में आया कि सबका अनाज गबन हो रहा है। इसमें मैंने आंदोलन छिड़ा, कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई बार अनशन किया। अनशन के बाद सारे विक्रेता लोग का अनुज्ञप्ति रद्द हुआ और आम जनताओं को प्रत्येक माह का राशन मिलना शुरू हुआ। जनताओं के मन में विश्वास जगा और विश्वास जगने के बाद जब मैंने 2016 में अपना मुखिया पद से उम्मीदवारी दिया, तो अपार बहुमत आम जनताओं का मिला। जानकारी मिला है कि आप बहुत कम वोटों से पिछड़ गए हैं, तो बताएंगे कितना वोट से आपको हार का सामना करना पड़ा? मैं 23 और तमाम जनता कह रही है कि अमोद कुमार सिंह हारा हुआ मुखिया नहीं है, वो जीता हुआ मुखिया है। ऐसा क्यों कहते हैं तमाम जनता? मैंने 23 वोटों से चुनाव हारा और चुनाव हारने के बाद लगातार अभी जो 5 साल बीता है, अभी 16 के बाद अभी चुनाव का दूसरा टर्म मेरा शुरू है। इस बीच में मैंने आम जनताओं के बीच जो भी काम हुआ, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैं क्षेत्र से बाहर कभी अभी तक नहीं हुआ। लगातार 5 साल क्षेत्र में सब दिन मैं क्षेत्र का भ्रमण करता रहा। आम जनताओं का जो समस्या हुआ उसको मैं निपटारा करने का कोशिश किया और मेरा राजनीति में आने का एक ही उद्देश्य है कि जो करप्शन चल रहा है, जो भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है पंचायत को। भ्रष्टाचार। एक बात बताइए अमोद कुमार सिंह जी, आप इस वक्त क्योंकि पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है, डंका बज चुकी है और आप अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं 16 तारीख को। अब नामांकन का तिथि भी जो है जो खत्म हो चुका है, अब सिंबल आना बाकी है, जो प्रतीक होता है। तो अभी आप जनसंपर्क करते होंगे डोर टू डोर जाकर, तो क्या रिस्पॉन्स दे रही है जनता इस बार? मैं डोर टू डोर, मेरा दिन रात जनसंपर्क जारी है और आम जनताओं के मन में यही विश्वास है कि इस बार अमोद सिंह चुनाव जीतेंगे और आएंगे तो हम लोगों का, गरीब गुरबा सभी वर्ग के लोगों का कल्याण होगा। और मेरा एक ही तो फैक्टर है, मैं सभी मतदाता मालिकों से यही कहूंगा और यही कहना चाहता हूं कि अगर मैं इस बार चुनाव जीत करके आता हूं
तो जितना करप्शन है पंचायत में, जितना धांधली हो रहा है पंचायत में, जितना भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर फैला हुआ है पंचायत में, उसको सबसे पहले मैं बंद करूँ। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए कि विगत 5 वर्षों में जो आपका जो जिस प्रकार से जो कुछ मतलब काम हुआ है विकास के नाम पे, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए आप अपने। सबसे पहले इस 5 साल के अंदर इस पंचायत में 14 वार्ड है। कुल वार्डों की संख्या यहाँ पर 14 है। 14 वार्ड में सबसे पहला महत्वपूर्ण योजना है महात्मा गांधी संपूर्ण रोजगार गारंटी योजना। जी, किस प्रकार से विकास जो सरकार के लिए ये अहम योजना है और सरकार को इस योजना चलाने का एक ही उद्देश्य है कि जितने गरीब गुरबा वर्ग के लोग हैं जो बेरोजगार है, महात्मा गांधी संपूर्ण रोजगार गारंटी योजना में जॉब कार्ड बनवा करके उसको मजदूरी देंगे। यही सरकार का लक्ष्य है। लेकिन जितना भी महात्मा गांधी संपूर्ण रोजगार गारंटी योजना शॉर्टकट में मनरेगा करते हैं, उसके तहत जो भी काम हुआ है उसमें व्यापक पैमाने पर धांधली हुआ है। मजदूरों का खाता खुलवाया गया है, मजदूरों के खाता में राशि गया है, लेकिन बहुत सारे मजदूरों को राशि प्राप्त नहीं हुआ है। ये एक गबन का मामला है। उसके बाद सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे 7 निश्चय योजना है। 7 निश्चय योजना में पीसीसी सड़क योजना है, गली नली योजना है, पक्की सड़क योजना है। उसके बाद 14वीं वित्त और 5वीं वित्त जो योजना है, ये पर्सनल पंचायत के जो जीते हुए उम्मीदवार होते हैं मुखिया जी, उनका पर्सनल ये फंड है। तो पूरे पंचायत में सरकार स्तर पर जो वार्ड सदस्य को अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए दिए हैं, तो जो वार्ड सदस्य लोग अपने स्तर से काम किए हैं, वो कुछ अपने अपने वार्ड में सड़क का ढलाई किए हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है नल जल के बारे में, नल जल का जो स्थिति है पूरे पंचायत में, मैंने आज से नहीं लगभग 2 सालों से इसके पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ। सर एक बात बताइए, जहां हमारी टीम पहुंचती है ग्राउंड रिपोर्ट के लिए तो एक नल जल योजना चर्चा की विषय बन जाती है। तो क्या लग रहा है आपके वार्ड में और आपकी पंचायत में किस प्रकार से नल जल योजना लागू हुआ और चालू हुआ है? सबसे पहले जिस वार्ड में मेरा घर है, वार्ड नंबर 13 में, वहां नल जल की स्थिति बहुत बढ़िया है। पानी बेहतर सुविधा यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। इसके बाद पूरे पंचायत में 14 वार्ड है। 14 वार्ड में मात्र 2 से 3 वार्ड में पानी सही ढंग से, सुचारू ढंग से आम जनताओं को इसका लाभ मिल रहा है। इसके बाद ये सरकार का योजना विफल हो गया होगा, फ्लॉप हो चुका है। जमीन में पाइप गाड़ दिया गया है। पाइप गाड़ने के बाद आम जनताओं को उसका भोग नहीं हो रहा है। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय में व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ है। इंदिरा आवास की स्थिति क्या है? इंदिरा आवास में जो अनियमितता है, आम गरीब वर्ग के लोगों को चिन्हित नहीं किया जा रहा है। गरीब गुरबा जो सबसे निसहाय लोग हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं करके बड़े बड़े लोगों को इसमें चिन्हित किया जाता है। यानी जो बड़े होते हैं उनको सही रूप से जो योजनाएं होते हैं वहां तक पहुंच जाता है, जो बिचौलिया होते हैं, और जो गरीब तबके का लोग होते हैं वहां तक वो नहीं पहुंचने देते हैं। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पहुंचने देते? आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? इसके क्योंकि आप भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। जवाब दीजिए मुझे आप। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इस 5 साल के अंदर मैंने कई मुद्दों पर मैंने आवाज उठाई। आवाज उठाने के बाद सबसे पहले जो ये जनगणना करने के लिए आते हैं, जो शेष सूची से 2011 में जातीय आधारित जनगणना हुआ था, उस जनगणना में व्यापक पैमाने पर अनियमितता हुआ है और गरीब वर्ग के लोगों को उच्च कोटि में डाला गया है। जनगणना में गरीब वर्ग के लोगों को उच्च कोटि में डाला गया है। इसके कारण लोगों का, बहुत सारे गरीब लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है और जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको निम्न कोटि में डाला गया है। जो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सूची का चयन हुआ है, उसी जातीय आधारित जनगणना के आधार पर सबसे नीचे वर्ग के लोग जो चिन्हित करके सरकार के कर्मचारी ले गए हैं, उसी सूची के आधार पर चिन्हित किया गया है। इस वक्त मैं जिन शख्स से आपको रूबरू करा रहा हूं उसका नाम है अमोद कुमार सिंह। ये पिछले बार मात्र 23 वोटों से पिछड़ गए इस पंचायत में। इस बार पुनः किस्मत आजमाएंगे, पंचायती चुनाव में और ताल ठोकेंगे, भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में होंगे। इस वक्त हमारी टीम बिहार के मधुबनी जिला के
फुलपरास प्रखंड अंतर्गत ये गेहुआ बेड़िया पंचायत है। ये पंचायत संख्या 2 है और ये वार्ड नंबर 13 में इस वक्त खड़ा हूं। चलिए यहाँ के जो भाई मुखिया प्रत्याशी है इनकी जुबानी सुनते हैं कि क्या कहते हैं तमाम मतदाता मालिक को, गेहुआ बेड़िया पंचायत को, और क्या अपील करना चाहेंगे अमोद कुमार सिंह। सर एक बात बताइए अमोद कुमार सिंह जी, पिछले बार आप मात्र 23 वोटों से आपको हार का सामना करना पड़ा, क्यों आपको हार का सामना करना पड़ा 23 वोटों से? पिछले बार जब मैंने चुनाव लड़ा था, वो क्या पहली बार चुनाव था आपका? मेरा चुनाव पहले बार था। तो जानकारी मिला है सर कि आपके चाचा विधान परिषद का सदस्य भी रह चुके हैं, जिसको एमएलसी हम लोग बोलते हैं, और आपने जानकारी दिया कि सर 9 बार बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र से हमारे जो चाचा जी जो प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो उसके विषय में जरा आपके चाचा जी के विषय में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं ये आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चाचा जी वास्तव में राजनीति में बहुत दिनों से बाबूबड़ी विधानसभा ब्रह्मदेव नारायण सिंह जी, ब्रह्मदेव नारायण सिंह, लेकिन मैं उस विधानसभा चुनाव का चर्चा पंचायत चुनाव में नहीं करना चाहूंगा। ये पंचायत चुनाव किसी राजनीतिक या किसी दल के आधार पर, किसी दलीय के आधार पर नहीं लड़ा जा सकता है, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूं इस संबंध में आपको जानकारी देना। चलिए सर, अच्छी बात है। एक बात बताइए अमोद कुमार सिंह जी, तमाम जनता मालिक से क्या अपील करेंगे आप इस बार? हम सभी जनता मालिक से यही अपील करेंगे कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत का निर्माण करेंगे, और हमारा एक ही संकल्प है, पंचायत में जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, आम जनताओं के बीच घर घर जाकर के बिना एक पैसा घूस लिए मैं गरीब हर घर का मैं विकास। सर आपके बारे में जानकारी मिला है मुझे कि आप बेदाग छवि का है, क्या कहना चाहेंगे बेदाग छवि के विषय में आप? बेदाग छवि के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं 10 साल 15 साल से जो मैं पंचायत में अपना समय जनताओं के बीच में गुजार रहा हूं, उसमें जो भी आम जनताओं की लाभ के लिए मैं कदम उठाता हूं, उसमें मैं अपना खर्चा वहन करके। सर आप एक युवा है, आप एक युवा है, आपकी एज मात्र 29 साल बताया आपने सर, और आप आईएससी का डिग्री भी प्राप्त किए हैं। यदि आपको जनता यदि मौका देती है, तमाम जनता गेहुआ बेड़िया पंचायत का, तो आप बेहतर पंचायत बनाने की दावा ठोकेंगे सर? सबसे पहले अगर इस बार जनता मालिकों की आशीर्वाद और कृपा से इस बार मुझे मौका मिलता है, तो मैं 100% दावा के साथ कहता हूं कि मैं 50 साल का रिकॉर्ड में काम कायम करूंगा 5 साल के अंदर। और अगर कोई पंचायत सरकार की पैसा खर्च करके आम आवाम के बीच विकास कार्य करके राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, अगर कोई पंचायत के मुखिया सरकार के पैसा खर्च करके विकास के नाम पर पूरे बिहार में नंबर 1 स्थान पर पंचायत को ले जा सकता है, तो मेरे आने के बाद उसमें एक पंचायत गेहुआ बेड़िया पंचायत की हो। निश्चित तौर पे आप वादा करते हैं जी। मान लिया जाए सर कि मान के चलिए पिछले पंचवर्षीय में आप कह रहे हैं कि 19 वोटों से सिर्फ हारे हैं, 23 वोट से हारे हैं। अगर इस बार आपको जनता फिर से अगर ला दे, तो फिर आप जनता के बारे में क्या सोचेंगे? जनता के बारे में मैं यही सोचूंगा कि कोई भी उम्मीदवार जीतते हैं तो जनता मालिक ये नहीं कहते हैं कि मेरा खेत में जाके काम कर दीजिए। जनता इसलिए चुनते हैं कि सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं आम जनताओं के बीच सही सलामत पहुंचे, और धरातल पर अभी जो काम हो रहा है सिर्फ पेपर पर शो हो रहा है सरकार के घर में कि इस पंचायत में सारा काम कंप्लीट है, लेकिन मेरे आने के बाद वो पेपर पर नहीं धरातल पर ये चीज होगा, और धरातल पर कंप्लीट होने के बाद पेपर पर कंप्लीट होगा कि ये पंचायत में वास्तव में धरातल पर काम हुआ है। और मेरा एक ही संकल्प है, अगर इस बार हम आते हैं पंचायत में जन मतदाता मालिकों की कृपा, ऊपर वालों की कृपा से, तो निश्चित तौर पर
मैं इस पंचायत को बिहार लेवल पर क्या पूरे देश लेवल पर नंबर 1 स्थान में मैं विकास के नाम पर ले जाऊंगा इस पंचायत। जिस प्रकार से जनता ने जैसे कुछ सूचना जनता के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है कि बताया जाता है कि विगत 5 वर्षों में जैसे मान के चलिए नल जल योजना हो, चाहे मान के चलिए शौचालय योजना हो, जहाँ तक 12,000 की बात होती है वहाँ तक जनता के बीच शायद लगता है कि 6 से 7,000 भी मुश्किल से पहुँचता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सरकार को ये बहुत अच्छे जन कल्याणकारी योजना चलाए थे। सरकार का सपना था कि आम आवाम जो ये गंदगी सारे जगह जो बिखर रहा है उसको शौचालय हर घर में हो जाए। सब लोगों के पास में पैसा नहीं है जो शौचालय बनाए, तो हम जो कुछ राशि सहायता के रूप में देंगे तो सब घर में शौचालय का निर्माण हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन। सर यदि आप चुनाव जीतते हैं सबसे पहला कर्तव्य क्या होगा आपका? सबसे मेरा पहला कर्तव्य ये होगा कि सबसे पहले गरीब वर्ग के लोगों को चिन्हित करेंगे। गरीब वर्ग के लोगों को चिन्हित करके पंचायती राज व्यवस्था कानून के तहत जो मुखिया के अधिकार क्षेत्र होते हैं उसके तहत जो भी लाभ होगा सबसे पहले चिन्हित करके सबसे निसहाय लोग होंगे उनको लाभ दिया। सर चुनाव से पहले जनप्रतिनिधि बड़ी बड़ी वादा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा तो नहीं कि उस जनप्रतिनिधि में आप भी शामिल हैं? चुनाव के वक्त में सभी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। वादा करना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। ये आम जनताओं का काम है कि हम भरोसा किन पर करें। पिछला बैकग्राउंड वो देखेंगे कि इससे पहले जो भी वोट मांगने आए हैं इससे 5 साल पीछे का इतिहास उल्टा के देखेंगे, 10 साल पीछे का इतिहास उल्टा के देखेंगे। वोट लेना रहता है तो तरह तरह के प्रलोभन देंगे, लेकिन अब मतदाता इतना बुर्बक नहीं है, सब जागरूक हो गए हैं और सब लोग सोचते हैं, पढ़े लिखे हैं वो भी सोचते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी सोचते हैं कि आखिर मैं वोट दूं तो किसे दूं, खरा तो बहुत हो गया है, कैसे लोगों को दूं जो हमें आफत आसमानी जो भी काम होगा पंचायत के अंतर्गत, जब मैं खोजूं, दिन में खोजूं, रात में खोजूं, हम लोगों को कल्याण के लिए हमेशा जो है सो तत्पर यहाँ पर रहेंगे, जब बुलाएंगे तब हमेशा सामने में खड़ा रहेंगे। इसीलिए ये जनता मालिकों का सोचना काम है, हमारा जो कर्तव्य है मैं इससे पहले मैं कर चुका। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, लास्ट सवाल पूछेंगे हम। तमाम जो गेहुआ बेरिया पंचायत के जनता मालिक हैं, मतदाता मालिक हैं, उनसे आप एक अपील कर दीजिए जो भी करना है आपको। लास्ट क्वेश्चन। पूरे पंचायत के मतदाता मालिकों से मैं यही अपील करूंगा कि 2021 का अभी जो चुनाव का समय चला है, जो 8 अक्टूबर को अपने यहाँ चुनाव होना है, अभी 16 सितंबर को मेरा नामांकन था, अभी सिंबल आना बाकी है। मैं यही अपील करूंगा कि मेरे कर्तव्यों के बारे में ज्यादा समझने की जरूरत सबको हमको लगता है नहीं होगा, इसीलिए कि मैं चुनाव हारने के बाद भी लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूं, मैं पंचायत नहीं छोड़ा। सर जनता सब जानती है, फिर भी जनता मान के चलिए आपको इस पंचायत में पिछले बार भी आगे की ओर बढ़ाना चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ कमी के कारण आप रह गए वहां तक। लेकिन इस बार जनता आपको किस प्रकार से सपोर्ट करती है? अभी का जो समय चल रहा है, चुनावी खलबली जो मची हुई है पंचायत में, उसमें आम आवाम लोगों का यही तर्क वितर्क हो रहा है कि सभी कैंडिडेट उम्मीदवारों की तुलना करते हैं। तुलना में सभी के नजर में एक ही बात आता है कि अमोद सिंह चुनाव हारने के बाद भी लगातार पंचायत में आम जनों के बीच जुड़े हुए थे, और लोग चुनाव लड़ने के बाद सब गायब हो गए, लेकिन अमोद सिंह लगातार क्षेत्र में जुड़े हुए थे। इसीलिए हम लोगों को इनको वोट देना चाहिए।